यह इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वंसन अपने फ्रेंड से बात कर रहा है कि वह अब्रॉड जाने वाला है। तो तब उसके फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चंस करने लगे कि तुम कब जाने वाले हो। जो सब बातें विशिंग भी सुन लेती है, इसलिए जब वो बस स्टॉप पर वंसन से पूछने लगी कि क्या तुम सच में अब्रॉड जा रहे हो, तो तब वह पहले तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन फिर कहता है कि हाँ, इसलिए तुम्हें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें मेरा फेस देखना नहीं पड़ेगा। और फिर तभी बस में चला गया। तो तब भी शिंग को काफी बुरा लगता है। बशिंग अकेले एक जगह बैठ जाती है और खुद से कहने लगती है कि बशिंग, क्या अब तुम खुश हो कि वनसेन तुमसे नफरत करने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बशिंग जब क्लास से अपना सामान लेकर जा रही थी, तो तब वो गलती से अपनी डायरी नीचे गिरा जाती है, जिसको वनसन ने उठा लिया। और फिर अब जब उसने उस डायरी को रीड करा तो वह काफी बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि इसमें बशिंग ने अपने सभी टाइम ट्रेवल्स के बारे में लिखा हुआ था कि उसने कब कब और कैसे कैसे टाइम ट्रेवल करा है। एंड अब वो क्यों वनसेन को खुद से दूर कर रही है ताकि उसकी जान बचा सके। वनसेन के होश उड़ गए इन सभी बातों को रीड करके, यानी कि वह बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि टाइम ट्रेवल जैसा भी कुछ होता है। पर अब क्योंकि ये सब बातें बशिंग ने लिख रखी है, इसलिए वह इन सब पर यकीन कर लेता है कि यह सब सच है। एंड विशिंग अकेले इतना सब फेस कर रही है, इसलिए डिसाइड करता है कि अगर विशिंग चाहती है कि मैं सच में उससे दूर हो जाऊं, तो मैं सच में उससे दूर चला जाऊंगा। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी वनसेन से बोल रहा है कि मैंने सुना है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। वनसन मान गया एंड ये दोनों चाओ और गागी को भी ऐड कर लेते हैं। गाव की बोली कि हमें बशिंग को भी बुलाना चाहिए, बट वनसेन मना कर देता है कि नहीं, उसे परेशान मत करो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि विशिंग केक रेडी कर रही है वनसेन के लिए, ताकि उसके अब्रॉड जाने से पहले वो वनसेन को अपने हाथ का केक बनाकर खिला सके। फिर कॉल पर चाओ से बोली कि तुम ये केक अपने साथ पार्टी में ले जाना। चाओ कहता है कि पर तुम्हें केक लाना चाहिए। तो तब वो बताती है कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ सकती, इसलिए तुम प्लीज इस केक को ले जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम वनसेन, जनू और गागी इन तीनों को साथ में देखते हैं। तो वही बशिंग चाओ के साथ थी, जो कि चाओ के कहने पर कॉस्ट्यूम पहनकर वनसेन को केक देने वाली है। फिर ये दोनों सभी के सामने आए, जहाँ चाओ एक्सप्लेन करता है कि यह केक मेरी साइड से है वनसेन के लिए। वनसेन खुश होने लगा, पर जब भी शिन केक देते टाइम उसे गलती से वनसेन के ऊपर गिरा देती है, तो तब सभी हैरान रह गए। बशिंग ने कॉस्ट्यूम उतारा और सॉरी करने लगी, तो तब सभी लोग और ज्यादा हैरान रह गए बशिंग को देखकर। इसलिए वनसेन कहता है कि क्या तुम्हें मजा आता है मुझे टीज करके, जो तुम्हारा जब मन करता है मेरे पास आती हो और जब मन करता है मुझे काफी कुछ सुनाकर खुद से दूर कर देती हो। बशिंग एक्सप्लेन करने लग जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही गाव की आई ने भी समझाया कि तुम्हें अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए, हम सभी दोस्त हैं। बट वनसेन किसी की नहीं सुनता, बल्कि यहाँ से जाने लगा। बशिंग को याद आया कि उसने वनसेन की डायरी में रीड करा था कि वह मेरे साथ विंटर की फर्स्ट स्नो देखना चाहता है, इसलिए कहने लगी कि क्या हमें साथ में स्नो नहीं देखनी है। पर वनसेन तब भी नहीं रुकता और यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं, जो कि बसली की डेथ न्यूज देख रहा है कि कैसे बॉस ली की बॉडी मिली है। पर अभी यह बात किसी को नहीं पता कि बॉस ली को किसने जान से मारा है। तो तब लिन काफी ज्यादा खुश होने लगा कि बहुत सही हुआ इसके साथ, बट विशिंग न्यूज देखकर काफी परेशान सी नजर आ रही थी दूसरी तरफ। और वनसेन भी यही सेम न्यूज देख रहा होता है, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि कैसे क्राइम सीन पर रैबिट बैंड मिला है। वनसेन हैरान हुआ कि क्या रैबिट बैंड, क्योंकि एक रैबिट बैंड वो बशिंग के पास भी देख चुका है। और फिर याद करने लगा कि जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन बशिंग भी जल्दबाजी में थी कहीं पर जाने के लिए, इसलिए वह रात में क्राइम सीन पर आया, जहां उसे बशिंग दिखी जो कि अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। वनसन हैरान होने लगता है बशिंग को देखकर, लेकिन फिर तभी छुप गया और अब वह अपने रूम में बैठकर काफी बुरी तरह रो रहा है। एक्चुअली उसे बशिंग की फिक्र हो रही है कि कहीं बशिंग इस केस में नहीं फंस जाए, इसलिए वह तभी अपनी मॉम को कॉल करता है एंड कहता है कि मॉम, मैं अब्रॉड नहीं आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम बशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसकी मॉम की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए बशिंग अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगी। फिर वह अपनी मॉम के पास आई, जहां मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। बट बी सिंह बाहर आकर खुद से कहने लगती है कि इस बार वाले टाइम ट्रैवल की वजह से काफी कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए अगर मुझे और चीजों को चेंज होने से रोकना है तो जल्द से जल्द अपने टाइम में वापस जाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम गाव की आई, चाओ और बिशिंग इन तीनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ ये अच्छा टाइम स्पेंड करने आए हैं। गाव की आई बताने लगी कि मैं अपने ड्राइंग का सामान
सामान भूल गई थी, इसलिए मैंने वनसेन को सामान लेकर बुलाया है। वनसेन सामान लेकर आ गया और गागी को दे देता है। फिर पूछने लगा कि क्या तुम दोनों बारबेक्यू करने वाले हो। बशिन बोली कि हाँ, मैं भी इन्हें यही सजेस्ट कर रही थी, लेकिन वनसेन बीचिंग को रिप्लाई देना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखता तक नहीं, यानी कि फुल इग्नोर कर रहा था। चाओ कहने लगा कि क्यों ना हम यहाँ पर शेल्स कलेक्ट करें और फिर वनसेन से भी इस बारे में पूछने लगा, तो तब वनसेन मान गया। अब हम देखते हैं कि कैसे जब वनसेन चल रहा था तो बशिन उससे बोली कि तुम डिफरेंट नजर आ रहे हो। वनसेन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ इसलिए काफी ज्यादा खुश हूँ। बशिन हैरान हुई कि क्या तुम कल जा रहे हो, तो तब वह कहता है कि हाँ, और फिर तभी यहाँ से जाने लगा, मन ही मन ये बोलते हुए कि विशिंग मुझे माफ कर देना, पर शायद सच में हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेटर है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जो कि हॉस्पिटल में है, उसने बशिन को बताया कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है क्योंकि वनसन ने पुलिस को सब बता दिया है। बशिन परेशान होने लगी कि भला वनसन ने पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कहीं वह मेरे खातिर खुद पर तो इल्जाम लेने नहीं चला गया। इसलिए तभी भागती हुई पुलिस स्टेशन आई और वनसेन के बारे में पूछने लगी, तो तब ऑफिसर बताते हैं कि वह लड़का हमें बॉस ली और बॉस ली के साथियों की इन्फॉर्मेशन देकर गया है, यानी कि उन लोगों ने जितने भी बुरे काम करे हैं उन सभी के एविडेंस अब हमारे पास है, जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगी उन सभी को अरेस्ट करने में। तुम्हारे भाई लिन को हमने इसलिए कॉल करी ताकि तुम्हारे भाई लिन के साथ भी बॉस ली ने जो भी कुछ करा था वह सब हमें बता सके। तो तब जाकर बशिन थोड़ा शांत हुई। फिर वह तभी वनसेन से मिलने उसके घर जाती है, पर वह यहाँ पर नहीं था। रास्ते में चलते चलते वह वनसेन को नॉन स्टॉप कॉल्स करने लगी, बट वनसेन उसकी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा होता है। और फिर तभी भी उस रात को याद करती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली बसली को और किसी ने नहीं बल्कि उसी के आदमी ने जान से मारा था, क्योंकि बॉसली ने अपने ही गैंग मेंबर्स को चीट करा था, जिनमें से एक ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो, इसलिए उसने तभी बॉसली को जान से मार दिया था और उसी ने आग लगाई थी, जो सभी सिंह छुपकर देख लेती है क्योंकि वह उस रात बॉसली से बात करने गई थी कि वह वनसेन को नुकसान नहीं पहुंचाए। वेल, अब हमें दिखाया गया है कि विशिंग वनसेन को ढूंढते स्कूल आ गई और वनसेन की डेस्क पर बैठ गई, जहां उसे अपनी डायरी का कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वह और ज्यादा रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम सब जान गए थे, यानी कि बशिन को पता चल चुका है कि वनसेन को टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वेल, अब हम वनसेन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर है, यानी कि वह सच में आज अब्रॉड जा रहा है। रास्ते में चलते टाइम वह याद करने लगा कि उसने कैसे कैसे बॉस ली और उसके आदमियों के अगेंस्ट सभी प्रूफ कलेक्ट करे थे, ताकि सिर्फ बॉस ली ही नहीं बल्कि पूरी गैंग को अरेस्ट करा सके। फिर उसने ये सभी प्रूफ लिन को दिए थे कि लिन पुलिस को ये सब दे दे। साथ ही वनसेन ने ये भी कहा था कि प्लीज बशिन को इस बारे में मत बताना कि मैं हेल्प करा रहा हूँ, क्योंकि वह मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती है। तो तब लेन इस बात के लिए मान गया था, पर अब क्योंकि बॉस ली की डेथ हो गई थी इसलिए इस न्यूज़ को जानने के बाद लेन प्रूफ लेकर पुलिस के पास गया ही नहीं था। इसलिए आज वनसेन को खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सभी प्रूफ देने पड़े ताकि फ्यूचर में फिर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एंड इसलिए पुलिस उस लड़के को भी अरेस्ट कर पाती है जिसने बसली को जान से मारा था। साथ ही पूरी गैंग को भी अरेस्ट कर लिया गया। एक तरह से अब बॉस ली से रिलेटेड सब कुछ एंड हो चुका है। रही बात माज की, तो वह इन सभी चीजों से बच गया क्योंकि उसने बशिन के समझाने पर सही टाइम पर गैंग को छोड़ दिया था। वेल, अब हम गागी को देखते हैं जिसने बशिन को बुलाया है। फिर वह मैसेज दिखाकर बताने लगी कि वनसन एयरपोर्ट पर है, यानी कि आज वह सच में जा रहा है। तो तब बशिन और ज्यादा शौक रह गई, इसलिए वह तभी जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देती है। वेल, अब हम देखते हैं कि बशिन फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुकी है एंड उसने फाइनली वनसेन को भी देख लिया जो कि जाने ही वाला था, लेकिन वह तभी रुका और बशिन को देखकर स्माइल करने लगा। बशिन भी विद स्माइल वनसेन को देख रही होती है एंड मन ही मन उसे सॉरी कर रही थी। तो तब वनसेन ने बशिन को देखते हुए आई लाइक यू बोला, क्योंकि बशिन की सीक्रेट डायरी से उसे पता चल चुका है कि आई लाइक यू कहने पर ही बशिन का टाइम ट्रेवल एंड होता है एंड अब वह इस वाले बशिन से फ्यूचर यानी 2021 में ही मिल पाएगा। फिर बस ऐसा ही हुआ, यानी कि वनसेन के आई लाइक यू बोलते ही टाइम ट्रेवल एंड हो गया एंड बशिन वापस अपने टाइम यानी कि 2021 में वापस आ गई, जहां अब हम देखते हैं कि बशिन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, जहां सब कुछ एकदम ठीक है, यानी कि बशिन की मॉम भी अब पहले से काफी ठीक नजर आ रही है। साथ ही बशिन अब अपने वर्क प्लेस पर भी अपना बेस्ट देने लगी है, जिससे उसके बॉस काफी ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं कि सभी को बशिन से सीखना चाहिए। वेल, अब हमें आटेबू डे दिखाया गया जहां बशिन आई है कि तभी उसकी नजर जनू और टंगी पर गई, जो कि दोनों कपल हैं। टंगी नखरे कर रही होती है जिसे जनू
मना रहा था, तो तभी शिंगाज इन दोनों के लिए खुश होने लगी कि चलो ये दोनों भी साथ में खुश है। फिर हमें चाओ और गागी को दिखाया जाता है, जो कि दोनों काफी टाइम के बाद आज एक दूसरे से मिले हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंगलेस। चाओ गागी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी, तो तब इस बात के लिए वो खुशी खुशी मान गई। तो ये सुनकर चाओ काफी ज्यादा खुश हुआ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज ग्रेजुएशन सेरेमनी डे है, इसलिए जब विशिंग स्कूल में आई तो उसकी मुलाकात गाव की आए और उसके फादर से होती है, यानी कि टीचर मिंग से, जिन दोनों के बीच का रिलेशन अब पहले से काफी ठीक हो चुका है। विशिंग खुश होने लगती है गागी को उसके फादर के साथ खुश देखकर। फिर जब सेरेमनी स्टार्ट हुई तो विशिंग को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया। विशिंग बहुत अच्छे से स्पीच देती है फ्रेंडशिप के ऊपर कि कैसे उसके दोस्तों ने हमेशा उसका साथ दिया है, कैसे वह सभी हमेशा साथ रहे हैं एक दूसरे की हिम्मत बनकर। हमें यहाँ पास्ट के काफी सारे सीन्स भी दिखाए जाते हैं कि कैसे इन सभी के बीच हैप्पी मोमेंट्स रह चुके हैं। फिर हमें विशिंग और वनसेन के हैप्पी मोमेंट्स भी दिखाए गए कि विशिंग ने कितने अच्छे से वनसेन के साथ अपने पास्ट को जिया है और वह बहुत मेहनत के बाद सक्सेसफुल भी रही कि वह वनसेन की जान बचा पाए, यानी वाकई उसकी दुनिया उसके पीछे थी पर उसे यह बात कभी रियलाइज ही नहीं हुई थी। इसलिए अब विशिंग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है। वेल स्पीच एंड होती है, इसलिए सभी लोग विशिंग के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें विशिंग का वो प्लेस दिखाया गया जहां विशिंग के बॉस सभी को एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि यह एक ऐसा टेस्ट है जिसे अगर तुम लोग पास कर लेते हो तो फिर तुम वेटरनरी डॉक्टर बन पाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसकी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। विशिंग डिसाइड कर लेती है कि मैं ये टेस्ट हर हाल में दूंगी। फिर बस होना क्या था, विशिंग ने मन लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। फाइनली इंटरव्यू डे आया जहां विशिंग अपना बेस्ट देती है, यानी कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। फिर जब वह यहाँ से जा रही थी तो तब रास्ते में वनसेन को याद करने लगी एंड बोली कि आई होप तुम जहाँ भी हो अच्छे होंगे और खुश होंगे। विंटर की फर्स्ट स्नो स्टार्ट होने वाली है, काश तुम मेरे साथ होते। वेल अब हम देखते हैं कि जब विशिंग बस से वापस घर जा रही थी तो उसे उसके बॉस कॉल करके बताते हैं कि पूरी रेस्क्यू टीम में से सिर्फ तुम सिलेक्ट हुई हो, यानी कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। तो तब विशिंग काफी ज्यादा खुश हो गई, वो खुशी खुशी बस से उतरी और यहाँ से जाने लगी। आज न्यू ईयर है, यानी कि 2022 स्टार्ट हो चुका है कि तभी फाइनली स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर विशिंग और भी ज्यादा खुश होने लगती है एंड खुशी खुशी वॉक करते हुए चलने लगी। एक्चुअली अब उसे उम्मीद है कि वनसेन जरूर आएगा, इसलिए चलते हुए खुद से कहने लगी कि मैं सच में आज भी तुमको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ ताकि फिर हम पूरी जिंदगी साथ में रह पाए। और फिर जब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी कोई पीछे से विशिंग को अपनी अम्ब्रेला में कवर करता है। विशिंग फ्रीज खड़ी रह गई और समझ गई कि यह और कोई नहीं बल्कि वनसेन ही होगा, जो कि अब फाइनली अब्रॉड से वापस चाइना आ चुका है। इसलिए मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और जब जैसी टर्न हुई तो पता चला कि यह वनसेन ही था। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ यह ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।